कि आपको सिर्फ होता है कि जाड़े की धूप में बैठे और आप कुछ ना करें, तो क्यों नहीं आ रही? क्या मसला चल रहा है? देखिए, ये अभी आप ही बात कर रही थी क्लाइमेट चेंज, यही क्लाइमेट चेंज है जो इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं। आप भी बात कर रही थी या आप ही बात कर रही थी? आप भी बोला है क्या? अच्छा, मुझे लगा आपने आप ही कह रही। अच्छा, सो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमों में तब्दीली आ रही है। सर्दियां जो हैं वो कम अरसे के लिए आती हैं, लेकिन शदीद आती हैं। अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जब शुरू होगी तो फिर आपको दिसंबर जनवरी तक हमें पता लग जाएगा। बिल्कुल। और गर्मियां जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो रही हैं, शदीद हो रही हैं वो भी। और जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि बारिशें और सैलाबों की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, और गर्मियों में अब बाहर का मौसम ख़त्म हो रहा है, हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं। ये जो विंटर का जो सीजन है अभी इतना जल्दी नहीं आया, अभी तक सर्दी नहीं है, तो दैट मींस कि मार्च तक सर्दी होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। अच्छा। देखिए, कुछ साइंटिफिकली कुछ ऐसे फिनोमेनाज होते हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है, साइंटिस्ट जो अपने मॉडलिंग करते हैं उस पर कह रहे हैं लानीना। लानीना एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब समंदर में जो समंदरी हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे ये एशिया रीजन में एकदम सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बहुत अरसे बाद ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की ही वजह से हो रहा होता है, इसमें शिद्दत आ जाती है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही आसान अल्फाज में कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका रिलेशन क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बहुत ही बेसिक सादा ज़बान में, ताकि हम इससे आगे क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकें, ताकि बाकियों को समझ आ जाए। बिल्कुल सही है। देखिए, कुदरती तौर पे हमारे माहौल में कुछ गैसेस मौजूद होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। ये हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं। तो कुदरती तौर पे एक हमारा निज़ाम बना हुआ है, जिससे जब सूरज की शॉएं ज़मीन पे पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वापस जाती हैं। लेकिन इन गैसेस की वजह से कुछ शॉएं जो है वो ज़मीन में रहती हैं, ताकि ज़मीन का एक टेम्परेचर मेंटेन रखे। उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अभी इंसानों ने ये जो हम लोगों ने कोयला जलाना शुरू किया, फॉसिल फ्यूल्स, जो हम ये जो एनर्जी है, इसको जो बुरे रिसोर्सेज हैं, ये गंदे रिसोर्स हैं जिससे धुआं बहुत फैलता है, वो जब हम करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स करते हैं, यूज़ करते हैं, कोयला ख़ास तौर पे, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है आबो हवा में वो डबल हो गई है। यानी वो 400 से ऊपर जा चुकी है। पहले 200 के करीब थी पार्ट्स पर मिलियन, इसका हम यूनिट यूज़ करते हैं। उसके डबल होने की वजह से जो सूरज की शुआएं ज़मीन से वापस रिफ्लेक्ट बैक करनी होती थी, वो अब ट्रैप हो जाती हैं। जब वो ट्रैप हो जाती हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, तो समंदर का लेवल ऊपर होना शुरू हो जाता है, मौसम तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, बारिशें शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, समंदरी लेवल ऊपर होता है। बहुत ज़्यादा हो गया।